बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और कौन से रैशनल नंबर्स नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स आर दोज numbers which can be expressed as a fraction like p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन नीचे उसके ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर 3 है, यू कैन राइट दिस एज 3/1 विच इज़ अ फ्रैक्शन। अगर एक नंबर 1.4 है, इसको हम 14/10 लिख सकते हैं। अगर एक नंबर √9 है तो इसको हम 3 जो कि अगेन 3/1 लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास नंबर 5² है तो इसको हम 25 जो कि 25/1 लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर एक नंबर हमारे पास 3³ है, ये तो 27 बनेगा, तो 27 को अगेन हम 27/1 लिख सकते हैं। एक नंबर हमारे पास अगर 1.555 है तो इसको हम 1555/1000 लिख सकते हैं। इसी तरह से एक नंबर अगर हमारे पास 22/7 है, ये तो पहले से ही फ्रैक्शन है, इसका मतलब है ये इसको तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये सब नंबर्स जो हैं, इसको ये सब क्या हैं, नंबर्स थे, हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। तो सभी नंबर्स देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। वो तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं या हो सकते हों, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो फिर कौन से नंबर्स हैं जिनको नहीं कर सकते, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हमें देखना पड़ेगा कि इस नंबर को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। देखिए कि एक नंबर है मेरे पास √2, √2। तो √2 की वैल्यू क्या है? √2 का अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो इसकी वैल्यू आती है 1.4142135624। यहाँ तक ये बात ख़त्म नहीं होगी, ये आगे चलती जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं √3 निकालूं तो ये मेरे पास बनेगा 1.7320508076 और ये भी कंटिन्यू है। ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि नीचे हमने 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, तो इट मीन्स कि हम इनको फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसी तरह से जो √5 होगा ये भी ऐसा ही आएगा। √6 जो है इसका भी ऐसा ही आंसर है। √7 भी ऐसा ही है। वो तमाम नंबर्स जिनके जो स्क्वायर रूट्स हैं वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आते, यानी कि √16 जो है
वो तो 4 आता है, √25 जो है वो तो 5 आता है, लेकिन √26 जो है वो डेसिमल में आएगा। तो जो डेसिमल में आते हैं वो सब जो होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अब हमारे पास √2 जो है इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, यानी कि मैं अगर इसमें 3 ऐड कर दूं तो फिर भी ये इरेशनल ही रहेगा। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं तो भी ये इरेशनल ही रहेगा। अगर मैं इरेशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये इरेशनल ही रहेगा। अगर दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करूं, √14 प्लस √15, तो ये भी इरेशनल ही रहेगा। इरेशनल नंबर के साथ किसी भी नंबर का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो वो इरेशनल ही रहेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि √2 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर ये स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, इसलिए ये 2 जो कि 2/1 जो कि रैशनल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है जी कि ये जो √2 था ये इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, √5, 6, 7 जिनके स्क्वायर रूट्स होल नंबर्स में नहीं आते वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। और फिर इरेशनल नंबर्स के साथ अगर हमने कुछ ऑपरेशंस किए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या इवन डिवीजन के भी होंगे, तो भी वो इरेशनल नंबर ही बन जाएगा। यानी कि अगर मैं √3 को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो भी ये इरेशनल ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास दो और नंबर्स हैं जी। एक है पाई। पाई की जो वैल्यू है वो 3.14197653589 और ये भी कंटिन्यू है, ये भी ख़त्म नहीं होता। इसी तरह से एक और नंबर है ई, ऑयलर्स नंबर। उसकी वैल्यू है जी 2.71882846 और ये भी कंटिन्यू है, ये भी ख़त्म नहीं होता। तो ये दो नंबर्स जो हैं ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। अब अगर हम सारी बात को समराइज़ करें तो हम कहते हैं जी √2, √3, √5, √7 ये सब नंबर्स, और पाई और ई और √2 + 7 हो गया, √2 - 3 हो गया, ये सब नंबर्स जो है इरेशनल नंबर्स हैं। दे आर ऑल इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर बाकी जो होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। इस बात को थोड़ा सा अगर हम और तरीके से देखें कि हमारे पास एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, रियल नंबर्स। अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनमें से थोड़े से जो होंगे वो इरेशनल होंगे, बाकी सब रैशनल होंगे। ये इरेशनल नंबर्स, बहुत थोड़े से इरेशनल होंगे, बाकी सब रैशनल होंगे। और हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारे रैशनल और सारे इरेशनल जो हैं इनको कंबाइन कर देंगे तो ये रियल नंबर्स बन जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे 0 को हम डिफाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।